Hello everyone, good morning to all. Welcome to my YouTube channel NK Saini Maths. Today we have study about class 9th unit 2nd polynomial. Okay, first is polynomial. What is polynomial? Polynomial आपके पास टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट है पोली का मीन्स होता है मैनी यानी कि बहुत सारे, और नोमियल्स का मीन्स है टर्म्स जिसमें बहुत सारे टर्म्स मिलकर बने होते हैं, उससे हम कहेंगे पोलिनोमियल। ओके, अब बात आती है हमारी टर्म्स किसको कहेंगे। आपने क्वेश्चंस काफ़ी देखे हैं, इक्वेशंस देखी हैं, उनमें क्या है प्लस माइनस के बाद वो सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ 2x+1 है, तो इसमें टर्म्स कितनी है, 2x वन टर्म है प्लस 1 क्या है आपके पास सेकंड टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है। यहाँ आप देखें केवल x है, 5x है, 7 है, तो ये सभी सिंगल टर्म्स हैं। ओके, इसी को कहा जाता है टर्म्स। यहाँ से आप देखें 2x² फर्स्ट टर्म है, 3x सेकंड टर्म है और +1 क्या है थर्ड टर्म है। क्लियर है, टर्म्स किसको कहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल्स कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। फर्स्ट इज टर्म बेसिस, टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल कितने टाइप के हैं। फर्स्ट आपके पास x 5x 7 सभी क्या है आपके पास सिंगल टर्म है। ओके, वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ओके, वन टर्म को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। सेकंड आपके पास 2x+1 एंड x+5, इसको हम क्या कहेंगे, इसमें कितने टर्म्स आए हैं आपके पास 1 2 टू टर्म आए हैं, उनको हम कहेंगे बाइनोमियल। टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ओके, थर्ड इज 2x² + 3x+1, हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके, वन टर्म इज मोनोमियल, टू टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट इज डिग्री और पावर बेसिस। इस बार आपको टर्म्स के बेस पे आंसर नहीं देना है, ओनली ऑन पावर चेक करनी है उसकी। ओके, इस क्वेश्चन में देखिएगा 5x की पावर क्या है 1 है, 1 पावर इज कॉल्ड लीनियर। सेकंड है x² y², ठीक है, यहाँ x पे स्क्वायर है, 2 पावर है, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। x की जगह आपके पास वेरिएबल y आए z आए कुछ भी आए। ओके, केवल आपको क्या चेक करना है, उसकी पावर को चेक कर लेना है। पावर 2 है तो हम क्या कहेंगे उसको क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है 3x³ + 1 एंड 5x³। ओके, इसमें पावर क्या है 3 है, 3 पावर है, तो इसको हम क्या कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, इज दैट क्लियर। सिंपली एक्सरसाइज 2.1 में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को देखना है और उसके नेम नोट करने हैं कि किस टाइप का ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट आगे की। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी वेरिएबल या फिर नंबर की पावर आपके पास 0 आए, ओके, क्या है 0 आए, तो उसका मान हमेशा क्या होगा आपके पास 1 होगा। एग्जाम्पल यहाँ नोट करते हैं हम, सपोज दैट x की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1, एंड आपके पास मान लीजिए 7 की पावर 0 है, उसका आंसर भी क्या होगा 1। ओके, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर आपके पास 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ओके, 17 पे यदि 0 पावर है तो उसका आंसर भी 1 ही होगा, 1 पे 0 पावर है तब भी उसका आंसर 0 ही होगा। यहाँ से आप वेरिएबल का भी समझ चुके हैं और नंबर्स का भी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कंडीशन ऑफ पोलिनोमियल्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और आपको ये बताना है क्या ये पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। यस और नो में आंसर देना है आपको, सिंपल सा। किस टाइप से आप दे सकते हैं, आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ 3 कंडीशंस नोट की हैं। सबसे पहले क्या है, वेरिएबल आर सेम। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिला x² + 2x+1। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x ही यूज हुआ है, उसके अलावा कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। यदि आपके पास यहाँ x² + 2y होता तो आप क्या कहते कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल सेम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। वेरिएबल सेम
होने ही चाहिए, तभी वो एक पॉलिनोमियल होगा आपके पास। वेरिएबल अलग अलग आएंगे तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड है डिग्री इज ऑल नंबर। वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी आपके पास वो क्या होनी चाहिए, ऑल नंबर्स होनी चाहिए, यानी कि वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल्स के लिए देखिएगा, एग्जांपल मैंने नोट किया 5x, सेकंड एग्जांपल नोट किया मैंने x 3x क्यूब प्लस 1। ओके, x पे पावर क्या है 1 है। ओके, फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ भी आपके पास पावर जो है वो कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, मान लीजिए 5 रूट एक्स। रूट एक्स का मीन्स क्या होता है, उसकी पावर 1/2 है। ओके, सपोज दैट यहाँ आपके पास इसकी पावर 1/2 आ जाए। फ्रैक्शन में जैसे ही पावर आ जाए वेरिएबल पे तो आप कहेंगे वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, जो मैं नोट कर रहा हूँ उसके विपरीत जो भी चीज़ें आएंगी आपके पास अपोजिट, वो सभी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएबल्स पावर इज पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव नंबर, अभी यहाँ आपके पास कोई साइन नहीं है, इसका मीन्स क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 5x² प्लस 3x की पावर 5, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव पावर है इन पे। 2 भी क्या है आपके पास, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मीन्स क्या है, प्लस का चिन्ह हम मानते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आपके पास यहाँ माइनस पावर आ जाती, क्या आ जाती है, माइनस में पावर, तब हम कहते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, इस लाइन का मीन्स क्या है, वेरिएबल पावर इज पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव पावर है, प्लस में है, तो पॉलिनोमियल होगा। यदि माइनस में आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, 3 कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। इन 3 कंडीशंस के बाद इनके अलावा जो भी आएंगे वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपको बताना है पॉलिनोमियल इज 1 वेरिएबल। जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ आप देखिए दोनों में x वेरिएबल आया है, पावर जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे इज ए पॉलिनोमियल। इज ए पॉलिनोमियल। ओके, सेकेंड इज y² प्लस √2। इसमें भी क्या आपके पास y वेरिएबल है जिसकी पावर आपके पास पॉजिटिव है, इसे भी हम कहेंगे इज ए पॉलिनोमियल। इज ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज 3√t प्लस t√2। इसको आप चेक कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि रूट में जो भी नंबर है उसका मीन्स क्या है, उसकी पावर है आपके पास 1/2। क्या पावर है, 1/2। पावर आपके पास 1/2 फ्रैक्शन में आ चुकी है तो वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहले बता चुके हैं आपको। रीजन आप नोट करेंगे क्या, आंसर तो होगा नॉट ए पॉलिनोमियल। नॉट ए पॉलिनोमियल। नॉट ए पॉलिनोमियल। रीजन क्या देंगे, वेरिएबल पावर इज, वेरिएबल पावर या फिर डिग्री बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पावर इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर। ओके, वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास क्या है, होल नंबर, यानी कि कंप्लीट नंबर नहीं है आपके पास, फ्रैक्शन में है, इस वजह से इसको हम कहेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज y प्लस 2/y। इसको भी हम इस तरीके से नोट करेंगे, y प्लस 2। इस y को जब हम नोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर इसकी बनेगी माइनस में। किस में बनेगी, माइनस में। ओके, और जैसे ही पावर आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाती है तब भी वो आपके पास क्या होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। नॉट ए पॉलिनोमियल। मैंने आपको पहले ही बताया कि पावर क्या होनी चाहिए आपके पास, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। ओके,
नॉट ए पोलिनोमियल, रीजन क्या देंगे, वेरिएबल पावर इज नेगेटिव नंबर। वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ आपके पास नेगेटिव नंबर है, इस वजह से ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 एंड t की पावर 50 आपके पास। सबसे पहले आपने जैसे इस क्वेश्चन को देखा तो देखते ही समझ में आ चुका है कि इसमें वेरिएबल जो है वो अलग अलग हैं, x है, y है और t है। वेरिएबल सेम नहीं है, जो कि मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी, वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये भी क्या आपके पास, नॉट ए पोलिनोमियल, रीजन क्या देंगे आप, रीजन लिखेंगे आप बिकॉज वेरिएबल इज डिफरेंट। बिकॉज ओके, इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, आपके पास वेरिएबल के साथ जो भी नंबर यूज हुआ है वो क्या आपके पास कोफिशिएंट होगा। ओके, और कोफिशिएंट किसका बताना आपको, एक्स स्क्वायर का। ओनली ऑन एक्स स्क्वायर के साथ चेक करना आपको। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आपके पास, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, क्या सपोज करते हैं हम 1। ओके, प्लस का साइन है, नोट करेंगे इसका आंसर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +1। ओके, कोई नंबर नहीं है तो क्या मान लिया हमने, 1। प्लस का है तो प्लस का 1। ओके, नेक्स्ट इसमें आप नोट करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 सपोज करेंगे। इस बार किस में है, माइनस में है, लाइन सेम आएगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ओके, नेक्स्ट इसमें आप देखिएगा एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर यूज हुआ है ये कंप्लीट, इसको आप नोट कर देंगे। यही है इसका कोफिशिएंट, क्या, π/2। क्या है इसका कोफिशिएंट, π/2। नेक्स्ट आपके पास आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसमें एक्स स्क्वायर कहीं भी यूज नहीं हुआ है। ओके, एक्स स्क्वायर कहीं आया है कि आपके पास नहीं आया है, तो आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इजी वे में इसके आंसर आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है आपके पास। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ओके, एंड ऑफ ए 1 मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का मीन्स आपको पता है क्या है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो आपके पास। क्या हो, 2 टर्म्स, सपोज दैट x + 1, कितने टर्म है, 1 and 2, बाइनोमियल का एग्जांपल है। ऐसे ही 2x - 5 किसका है, बाइनोमियल का एग्जांपल है। ओके, बाइनोमियल का आपको पता है, क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, डिग्री क्या रिप्रेजेंट करनी है यहाँ, 35 नोट कर दीजिए, वेरिएबल के ऊपर पावर। ये लीजिए आपका आंसर हो चुका है, किसके लिए, बाइनोमियल के लिए। ओके, किसका है ये एग्जांपल आपके पास, बाइनोमियल। ये तो आपके पास बाइनोमियल के लिए। अब हम नोट करते हैं मोनोमियल के लिए। मोनोमियल में आपको पता है ओनली 1 टर्म होगी आपके पास, क्या होगी, ओनली 1 टर्म, x या फिर 5x एंड 7y। ओके, सभी क्या है, सिंगल टर्म है,
यहाँ आपको ये नहीं देखना वेरिएबल अलग लिया है तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ वन टर्म है, ओके, इस पर कोई असर नहीं होने वाला है। एक साथ जब हो आपके पास प्लस माइनस में, वहाँ वेरिएबल आपके पास सेम होने चाहिए। इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसको, मोनोमियल पे डिग्री कितनी शो करनी है 100, ये लगा दी मैंने 100, ओके, इस पर नोट कर दी 100, इस पर नोट कर दी 100। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल हो गए किसके लिए, मोनोमियल के लिए। काफ़ी आसान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको डिग्री बतानी है इस क्वेश्चन में। डिग्री किसको कहेंगे, जो पावर आपके पास रिप्रेजेंट हुई हैं उनको, और उसमें भी आपको हाईएस्ट पावर को चेक कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें तो हाईएस्ट पावर की आपके पास 3 यूज हुई है। क्या यूज हुई है, 3। तो इसका आंसर आप नोट कर देंगे, डिग्री इज 3, डिग्री इज क्या है इसमें 3, ओके। हाईएस्ट जो पावर है वही उस क्वेश्चन के लिए डिग्री है और उसको नोट कर देना है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या आपके पास 2 है, तो यहाँ आपके पास डिग्री क्या है, यहाँ डिग्री आएगी आपके पास, डिग्री इज 2। नेक्स्ट, टी पे पावर आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसका मीन्स क्या है, 1 पावर होगी, जिसके साथ कोई नहीं होगा उसके साथ 1 जरूर होता है। कहते हैं ना सबका मालिक एक, तो मालिक सबके साथ रहता ही है, चाहे वो दिखाई दे या फिर नहीं दे, ओके। तो टी पे पावर के आपके पास 1 है, तो इसके लिए डिग्री क्या हुई आपके पास, डिग्री इज 1। नेक्स्ट, यहाँ सिंगल आपके पास 3 है, 3 पे के साथ आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मीन्स क्या है, ओके। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मीन्स क्या है, देखिएगा। पहले इसका आंसर नोट करते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या है इसका मीन्स। आंसर होगा इसमें डिग्री होगी आपके पास, डिग्री इज 0। अब ये 0 क्यों है, ओके। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी शुरुआत में कि किसी भी वेरिएबल या फिर नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 होगी। इस x3 के साथ कोई भी वेरिएबल था, सपोज दैट x था, जिसकी डिग्री 0 है, ओके, डिग्री 0 है, तो क्या लिखेंगे इसको, ये 3 तो ऐसा कैसा, वेरिएबल x की पावर 0 होते हैं, उसकी वैल्यू क्या आई 1, और लास्ट एंड फाइनल आंसर क्या है इसका 3। ये 3 आपके पास इस टाइप से नोट किया गया है, इसका मीन्स इसके साथ जो भी कोई वेरिएबल था उसकी पावर 0 थी। क्या थी, 0 थी। सॉल्व करने पर क्या आया 3, तो सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो उसके साथ डिग्री की बात आए तो क्या नोट करेंगे आप, 0। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर देना, आप सीधा ही 3 के ऊपर 0 पावर लगा दें, ठीक है। 3 पे 0 पावर लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जबकि क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको 3, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल नोट करके पावर लगाएंगे आप, सपोज दैट ऐसे लगाएंगे y पे पावर 0, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा 3 × 1 यानी कि 3, ओके। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस बारे में हम स्टार्ट में ही बात कर चुके हैं कि लीनियर किसको कहेंगे, हम लीनियर कहेंगे जिस पे वेरिएबल की पावर 1 हो, ओके। जहाँ भी आपके पास वेरिएबल की पावर 1 होगी उसको हम कहेंगे लीनियर। वेरिएबल की पावर आपको 2 दिखाई देंगी, उस क्वेश्चन को आप क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक, एंड 3 पावर आपको दिखते ही आप क्या कहेंगे उसको, क्यूबिक। सिंपल से है क्वेश्चन, देखिए आंसर दीजिए। फर्स्ट में आप देखिए हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है 2 पावर आते ही क्या बोलेंगे, बोलिए बोलिए जल्दी से, क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक। ये लीजिए क्वाड्रेटिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 3, बोलिए बोलिए नाम क्या बोलेंगे इसको, 3 पावर आते हैं क्या होगा, क्यूबिक, क्यूबिक। नेक्स्ट इज y पे पावर कितनी है 2 पावर है, 2 पावर आते हैं क्या नाम होगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ओके।
सिंपल सिंपल हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए कंफ्यूजन में आ गए ना आप। इस x पे कोई पावर नहीं है, हम क्या सपोज करते हैं, 1 पावर आते हैं, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। सभी के साथ पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, समझदार हैं आप, समझ चुके हैं इस बात को। लिखने की ज़रूरत है क्या, समझ चुके हैं आप। नेक्स्ट देखिए, यहाँ t पे पावर कोई नहीं, इसका मीन्स क्या, 1 पावर है, इसको भी क्या कहेंगे हम, लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। नेक्स्ट चेक कीजिएगा, नेक्स्ट पे r पे पावर क्या है आपके पास, 2 पावर आते हैं, क्या नेम बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट चेक कीजिए, x पे पावर क्या है आपके पास, 3 पावर होते हैं, नेम क्या होगा इसका, क्यूबिक। ओके, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। यदि नहीं आए हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, काफ़ी आसान यूनिट है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।